करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। आज हम क्या बात करने वाले हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि इफ मोशन विल बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या इक्वेशन थे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा क्या था? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या था हमारा? x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस थे व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब जो हम बात करने वाले हैं वो मूवमेंट हम देख रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। हम किस डायरेक्शन में देख रहे हैं? वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मूवमेंट बॉडी का इन वर्टिकल डायरेक्शन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब जो हम देखने वाले हैं बॉडी का मोशन, वो देखने वाले हैं कि अर्थ जो है जब ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो उस बॉडी के मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और डिफरेंट हम उसका डिफरेंट हाइट्स पर उसका टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी क्या निकाल सकते हैं। तो क्या है कि यही जो इक्वेशन हमारा, ये तीन इक्वेशन जो हमारे हैं, यही कन्वर्ट होने वाले हैं किस तरह के? ये थ्री इक्वेशंस में। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे जो हॉरिजॉन्टल में हो रहा था तो लेट से हम डिस्प्लेसमेंट को x से दिखा रहे थे। अब क्या है कि वर्टिकल मोशन होगा तो हम क्या है उसके डिस्प्लेसमेंट को y से दिखा रहे हैं। फर्स्ट पहला काम हमने क्या किया कि x को हम रिप्लेस करने वाले हैं y को। कभी कभी आप h से भी कर सकते हो कि वो सर्टेन हाइट अटेंड कर रहा है, इट डजंट मैटर, वो आपको समझना होगा। आप कुछ भी रखो टू नोटिफाई, और उसको सिंबल कुछ भी हो सकता है, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पहला तो ये किया हमने। अब हमने क्या किया कि जो हमारा एक्सेलरेशन था, नॉर्मल जो एक्सेलरेशन था, वो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस हो जाएगा। ए की जगह हमारा क्या आ गया? जी आ गया। ए की जगह हमारा क्या आ गया? जी आ गया, ठीक है। ए की जगह हमारा क्या आ गया? जी आ गया। चलिए, दो चीज है तो ये तीनों इक्वेशन वहां कन्वर्ट हो गए, यहां तक ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए कि क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है वो कह रहा है, हम मोशन एंड ग्रेविटी में क्या स्टडी करने वाले हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। अर्थ किस पर लगा रहा है? किसी भी बॉडी पर लगा रहा है, और बॉडी भी अर्थ पर लगाता है। बट हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है जो अर्थ पर है, या ह्यूमन बॉडी है, एनिमल्स है, और छोटे छोटे जो भी स्टोन्स वगैरह है, इसका जो मास है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है। तो बॉडी, अदर्स बॉडी का जो इफेक्ट है ये इस पर नहीं आता है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है इसमें कि ये जो फोर्स लग रहा है जिस इन्फ्लुएंस से, तो आप गौर करोगे कि बॉडी को छोड़ दिया जाए तो बॉडी क्या होगा? फॉल करेगा। अगर ड्रॉप कर दोगे तो क्या करेगा? डाउनवर्ड फॉल करेगा। या तो आप ऑब्जेक्ट को अगर u वेलोसिटी से अप फेंकते हो तो क्या करेगा? हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा उसके इनिशियल वेलोसिटी, ज्यादा हाइट के लिए ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी लेना होगा, और वो कुछ हाइट तक जाएगा जहां तक वो जा सकता है। फिर से क्या होगा? फिर से वो आके फॉल करना शुरू कर देगा। तो ये चीज क्यों हो रही है? ये ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण हो रहा है, जो अर्थ हम पर लगा रहा है अपने सेंटर की ओर। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। वो क्या कर रहा है? अपने अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस फोर्स के कारण, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो बॉडी पर एक्सेलरेशन लगा, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
अब जैसा बताया कि अभी तक आपके लेवल तक जो स्टडी करना है 11th में, वो हमें कैसा पढ़ना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करनी है। तो हम देखते हैं भैया इस केस में कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आने वाला है। तो होता क्या है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अब इसको हम पहली बात तो स्मॉल जी से डिनोट करने वाले हैं, और ये भी जो है ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगा इसका हमारे स्टडी के लिए, और ये होता है 9.81, लेकिन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू रहेगा। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में जी का वैल्यू 10 गिवन होता है, तो ये गिवन होता है। अगर गिवन नहीं है तो आपको अपने आप ये लेना है, कभी भी अपने से होशियार नहीं बनना है, ठीक है। अब होता क्या है कि जी का जो वैल्यू होता है, आप आगे नेक्स्ट में पढ़ोगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो देखोगे जी का वैल्यू कभी एलिवेशन के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण कुछ वैल्यूज चेंज होता रहता है, प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता है। बट क्या है, हम जो स्टडी ये कर रहे हैं अभी, ये हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मूवमेंट है बॉडी का, वो अर्थ सर्फेस, अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस उसके बहुत ही क्लोज है, वो बहुत ही क्लोज है। यानी हम बोल सकते हैं जिस हाइट तक बॉडी का मूवमेंट होने वाला है, उसका हाइट अर्थ के रेडियस से बहुत छोटा है, अर्थ के रेडियस से बहुत छोटा है। ऐसे केस में क्या होता है कि जी का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, जी का वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू कांस्टेंट होता है, और वो कितना हम कैलकुलेट करके लेकर आ जाते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम जो स्टडी करने वाले हैं अर्थ सरफेस के नियर में स्टडी करने वाले, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है मोशन अंडर ग्रेविटी में। ये चीजें होने वाली हैं कि हम किसी बॉडी को अप मूव कर रहा है तब क्या हो रहा है, बॉडी डाउन ड्रॉप हो रहा है तब क्या मूव हो रहा है। तो चलिए कुछ कुछ कंडीशन हम देखते हैं और कुछ फॉर्मूलाज हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे पास वो वैल्यू निकल कर आती है, ठीक है। अब क्या है कि हमारा, अच्छा अब एक चीज और हमें ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आप जो है किसी एक को फॉलो करो। अगर मेरी बात को फॉलो करना है तो मेरी बात को फॉलो करो। न्यूमेरिकल सबका अलग अलग होता है, लेकिन हम बहुत इजी वे में मैं कोशिश करूंगा बताने का जो हर किसी को समझ में आता है। अब जब हमारा जनरल एक्सेलरेशन ए था, तो याद करो क्या होता था, हम पॉजिटिव लेते थे कब, जब एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ बढ़ती जा रही थी। और नेगेटिव कब ले रहे थे, जब रिटार्ड हो रहा था वो, मतलब वी एफ लेस देन वी आई हो रहा था। और ये केस में क्या था, फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल हो रहा था। अब देखो जब जी का केस आता है, जी के केस में हम क्या करने वाले हैं कि दो तरह का मोशन होने वाला है, एक तो अपवर्ड मोशन होगा और एक बॉडी का डाउनवर्ड। यही दो केस हैं और कोई भी केस नहीं है, क्योंकि हमें हमेशा क्या है, अब वाई एक्सिस को रिफरेंस मानना है, पहले एक्स था, तो या तो ओरिजिन से जो हमारा जहां हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगाया उसके ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव। तो बॉडी ऐसा ही, नीचे आएगा डाउनवर्ड मोशन, इसके ऊपर जाएगा तो अपवर्ड मोशन, यही दो होगा। अब क्या होगा कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ नीचे की तरफ खींचता है, डाउनवर्ड खींचता है। तो अगर बॉडी नीचे आ रही तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, उसका वेलोसिटी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा। तो वो किस क्या है, हमेशा डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव, हमेशा डाउनवर्ड के लिए क्या नहीं, पॉजिटिव। अर्थ मतलब जिधर अपने आप को अट्रैक्ट करा उधर ये मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डाउनवर्ड पॉजिटिव और अपवर्ड के लिए नेगेटिव लेंगे। क्यों, अपवर्ड आप फेंक रहे हो, पेन को आप फेंक रहे हो, तो वो सर्टन हाइट अटेन करके नीचे आ रहा है, मतलब कहीं वो फाइनल गया फिर कहीं स्टॉप किया होगा, जो अपने मैक्सिमम हाइट तक रीच करके वो क्या होगा, स्टॉप कर गया होगा, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी उसका कहीं जीरो हुआ होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है, लेस होने वाला है। इसलिए अब जब ऊपर की ओर जाएगा तो जी का वैल्यू नेगेटिव और डाउनवर्ड होगा तो जी का वैल्यू पॉजिटिव। और हम कुछ नहीं करेंगे, इस इक्वेशन में हम उसी मोशन के अकॉर्डिंग हम जी का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। अपवर्ड के लिए नेगेटिव और डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, अब हम कुछ कुछ निकालते हैं वैल्यू को, ठीक है।
अब देखिए क्या हो रहा है कि एक केस है, हम अब केसेस पढ़ते हैं, क्या क्या केस हो सकता है। मैं डायरेक्ट केसेस की बात कर दे रहा हूँ, आप इसको अगर अच्छे से समझ लिया आप लोगों ने तो न्यूमेरिकल खुद ब खुद क्या कर लोगे, आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या केसेस है। फर्स्ट केस है, फर्स्ट व्हेन बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड। अब क्या है, एक बॉल था या एक बॉडी है, ठीक है, इसको हमने क्या है एक वेलोसिटी u से अपवर्ड फेंक दिया, इसको क्या कर दिया, अपवर्ड मोशन दे दिया। इसको क्या किया हमने, u वेलोसिटी से अपवर्ड मोशन दिया, तो क्या होगा, ये बॉडी मूव करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा और एक सर्टन हाइट पहुंचेगा, ठीक है, ये सर्टन हाइट तक पहुंच जाएगा, वो y मान लो या h मान लो, लेट से h मान लेते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, जब यू वेलोसिटी ये है ना मैक्सिमम हाइट होगा, और मैक्सिमम हाइट जब वो रीच करेगा उस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी तो u है लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, यही होगा ना। मैक्सिमम हाइट पर वो रीच करेगा, मैक्सिमम हाइट कब तक, वो चलता रहेगा जब तक उसके पास सर्टेन वेलोसिटी है, अपवर्ड अपवर्ड मूव करता रहेगा। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वो रुक जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें कंडीशन है कि भैया ये मैक्सिमम हाइट क्या होगा, हमने u वेलोसिटी से अगर इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया है तो ये हाइट मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो h मैक्स हम निकालना चाह रहे हैं। तो पहले हम निकालना चाह रहे हैं h मैक्स, ठीक है, क्या होगा। तो अब देखो हम इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें h मैक्स निकालना है। अब हमारे पास देखो दो इक्वेशन है हाइट निकालने का, एक थर्ड वाली और एक पहली वाली, यही दोनों का हेल्प लेके हम क्या है निकाल सकते हैं। अब क्योंकि हमें टाइम गिवन नहीं है, हमारे पास क्या क्या है, अपवर्ड कर रहे तो u दिया है, v दिया है, और मोशन अंडर ग्रेविटी है तो हमारे पास g भी गया गिवन है, एक तरह से g भी हमारे पास नोन है, तो सारी चीजें किस इक्वेशन में नोन है, ये वाला हमारा सबसे हेल्पफुल हो जाएगा। तो हमने ये लगा दिया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, और अपवर्ड जा रहा है तो ये इक्वेशन है हमारा 2g और y की जगह हमने h मैक्स लिख दिया, h मैक्स लिख दिया। लेकिन क्योंकि ऊपर जा रहा है तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपवर्ड के लिए नेगेटिव, अपवर्ड के लिए g क्या हो जाएगा, नेगेटिव, g क्या हो जाएगा नेगेटिव h मैक्स। और वो वेलोसिटी जब हाइट मैक्सिमम है तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। इसको सॉल्व करो, माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh मैक्स, ये कट गया तो h मैक्स का वैल्यू क्या आ गया जी, मैक्सिमम हाइट क्या निकल गया, u स्क्वायर बाय 2g। अब कोई भी न्यूमेरिकल दे आप पुट कर लो, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये मैक्सिमम हाइट निकल गया। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट रीच करने में कितना टाइम लिया, मैक्सिमम हाइट रीच करने में कितना टाइम लिया, मीन्स ये क्या है, ये तो फर्स्ट निकल गया, चलिए इसको हम रख लिया, और ये हमारा पहला वाला है, ठीक है ना, उसको मैंने उधर कर लिया, स्क्रीनशॉट ले सकता हूं। चलो ये h पैक्स निकल गया। अब हमें निकालना है हमारा b निकालना है हमारा टाइम ऑफ एसेंट, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट मीन्स यहां से बॉटम से लेकर बॉटम टू h मैक्स जाने में जो टाइम लगा ना उसको हमने बोल दिया टाइम ऑफ एसेंट, उसको क्या बोल दिया हमने, टाइम ऑफ एसेंट बोल दिया, ठीक है, वो टाइम निकाल देना है। तो h मैक्स ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, u स्क्वायर बाय 2g। अब हमें टाइम निकालना है, तो चलो अब टाइम की बात करते हैं। तो टाइम के लिए हम सबसे सिंपल क्या है, इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लेते हैं, मीन्स v इक्वल टू u प्लस gt, लेकिन हम क्या है, मोशन अप है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये g किससे कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस g से, तो u इक्वल टू माइनस gt, और v का वैल्यू क्या है, टॉप पर, जब हाइट मैक्सिमम पहुंचे 0 इक्वल टू माइनस gt, ये इधर गया तो माइनस यू इक्वल टू माइनस gt, ये कट गया
तो टाइम ऑफ एसेंट क्या आ गया जी, u बाय जी, u बाय जी, ये आ गया हमारा टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, बॉडी जहां से मूव करना शुरू किया और मैक्सिमम हाइट जो रीच किया उस बीच में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो चलो ये निकल गया टाइम ऑफ एसेंट। अब देखो, अब नेक्स्ट अब निकालेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, एसेंट हुआ जहां से बॉडी मूव किया तो एच मैक्स जाने में, और डिसेंट हुआ एच मैक्स से बॉटम में आने में, एच मैक्स से बॉटम में आने में जो टाइम लगेगा, मतलब अब बॉडी यहाँ आके क्या होगा, फिर से बॉडी डाउन की तरफ मूव करने लगेगा, तो इधर की ओर आएगा तो टाइम ऑफ डिसेंट कहलाएगा, और ऊपर की ओर वहां मैक्सिमम पहुंचेगा तो टाइम ऑफ एसेंट कहलाएगा। ठीक है ना, ऊपर जाने में। अब नीचे की ओर, अब देखो तो डिस्टेंस तो वही है, जितना उसको ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना उसको क्या है, नीचे आने में लगेगा। आप ये फॉर्मूला यूज करके, ये दोनों यूज करके फिर से निकालोगे तो यही आएगा, आप देख लेना। तो टाइम ऑफ डिसेंट भी हमारा आ जाएगा, ये डिसेंट आ जाएगा इतना, और एसेंट भी हमारा क्या आ गया है, u बाय जी, टीए भी u बाय जी, और टीडी भी क्या है, u बाय जी। अब एक टर्म हमारे पास है, अब हमें निकालना है टर्म जो तीसरा है। आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो आगे नेक्स्ट चैप्टर आएगा मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर से ये सेम कॉन्सेप्ट वहां पर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसलिए मैं डीपली यही आपको समझा दे रहा हूं, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। अब आएगा सी केस टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ड्यूरिंग, टोटल टाइम ड्यूरिंग, ऐसे लिख देता हूं, टोटल टाइम फॉर बॉडी कीप इन एयर, कीप इन एयर नॉर्मल, कितने देर तक वो बॉडी जो है एयर में रहा, तो कितने देर तक रहा, जब आप यहां से ले गए होंगे तो फिर एयर शुरू हुआ होगा, फिर डाउन आके यहाँ नीचे पहुंचने तक एयर में रहा होगा। ठीक है ना, यहां तक, यानी उस बॉडी का मूवमेंट वहां ऊपर गया टॉप मैक्स में, मैक्स से फिर बॉटम में आया, तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना देर तक फ्लाई किया, फ्लाइट बोलते हो ना आप, सर्टन किसी प्लेस से चले और दूसरे पहुंचे, इसलिए उसको फ्लाइट बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से टी ए प्लस टी डी हो जाएगा। ठीक है ना, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, एसेंट प्लस डिसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू बाय जी, तो क्या हो जाएगा 2u बाय जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। किसके लिए, जब बॉडी को हमने अपवर्ड प्रोजेक्ट किया था उसके लिए क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारा पहला केस हुआ जब बॉडी प्रोजेक्ट हुआ है अपवर्ड, बॉडी प्रोजेक्ट हुआ है अपवर्ड। अच्छा, अब देखो, आप गौर करो आप कि चाहे वो टाइम ऑफ एसेंट हो या टाइम ऑफ डिसेंट हो, दोनों केस में टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। मींस क्या है कि अगर आपका हाइट सेम हाइट से, अगर हाइट सेम है हमारा, अगर हाइट सेम है और दो डिफरेंट बॉडी को विथ डिफरेंट वेट अगर हम सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं तो सेम टाइम में फॉल करेगा बॉटम में, सेम टाइम में क्या करेगा, फॉल करेगा। वो उसके बॉडी के वेट पर डिपेंड नहीं करेगा, शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। वो सेम टाइम पर, अगर सेम हाइट से गया तो सेम टाइम पर ही बॉटम पर ड्रॉप होगा। बस शर्त है कि हम एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट कर दें, जबकि हमारा आइडियली एयर रेजिस्टेंस 0 हो नहीं सकता है। लेकिन अगर वैक्यूम में ड्रॉप करोगे तो एक ही साथ गिरेगा। ठीक है ना, बट क्योंकि अगर नॉर्मल वे में देखोगे तो एयर जो हमारा रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, अगर आप एक बॉल लिया है आप लोगों ने और एक पेपर का टुकड़ा है और एक बॉल है, 1 kg का बॉल है,
ये मान लो 100 ग्राम का बॉल है और एक 1 ग्राम का पेपर है, दोनों को सेम हाइट से गिरा रहे हो तो कौन पहले पहुंचेगा? पहले बॉल फर्स्ट रीच करेगा, बॉल फर्स्ट रीच। क्यों? इसका वेट ज्यादा है तो इस पर एयर का रेजिस्टेंस जो है वो कम लगा, लेकिन पेपर क्या है धीरे धीरे उड़ते उड़ते पहुंचेगा, तो ये ज्यादा टेक्स मोर टाइम। और रीजन क्या है? ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। बट वैक्यूम रहेगा तो सेम होगा। वैसे ही आप अगर सेम वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हो तो सेम हाइट तक जाने में भी सेम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि टाइम क्या है? इनिशियल वेलोसिटी पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर ही डिपेंड कर रहा है। उसमें भी बशर्ते क्या है? एयर रेजिस्टेंस ना हो। तो अगर एयर रेजिस्टेंस है तो जिसका जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो उतना टाइम लेगा नीचे पहुंचने में। अब हमारा नेक्स्ट केस क्या है? अब हमारा नेक्स्ट केस है व्हेन बॉडी प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड। डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करते हो या बॉडी ड्रॉप्ड भी बोलते हैं, कि सिंपली हमने क्या किया है? ड्रॉप किया है। लेट से ये हमारा क्लिफ है या टावर है, वहां पर हमने एक बॉल रखा है, उसको जस्ट ड्रॉप कर दिया। वहां पर वो रेस्ट में था, रुका हुआ था, जस्ट हमने ड्रॉप कर दिया तो बॉडी क्या है? ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा? नीचे की तरफ फॉल करेगा। लेट से वो फिर से h हाइट ट्रेवल किया, इसका डिस्प्लेसमेंट h है। जब वो ड्रॉप हुआ है उस केस में इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है? 0। वो रेस्ट में था ना, इनिशियल वेलोसिटी नहीं था। तो अब इस केस में हम निकालेंगे कि क्या क्या हो रहा है। अब जब ड्रॉप किया हम, लेट से पहला हम निकालते हैं कि जब वो ये सरफेस को टच करने के पहले, जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन है? v इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्या है? v इक्वल टू u प्लस जी टी। और दूसरा क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h लगा लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं दिया है। अब देखो, क्योंकि ड्रॉप नीचे की तरफ आ रहा है, वो बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? हमेशा नीचे एक्ट होता है। तो पहले ही बताया कि डाउनवर्ड के केस में g जो है वो क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है, तो ये पॉजिटिव ही साइन रहेगा। अब देखो इस केस में क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, यानी जो हमारा वेलोसिटी है जस्ट टच करने के पहले सरफेस, वो क्या हो जाएगा? 2gh। पहला तो ये है। अब देखो इसका लॉजिक क्या है? मीन्स बोलता है ये हमारा निकल के आ गया √2gh, यानी फाइनल वेलोसिटी भी किस पर डिपेंड कर रहा है? जरा गौर करो आप, दिख रहा है ना? फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट पर डिपेंड कर रहा है। अब ये तो क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी माना है हमने, ये कांस्टेंट है 9.8, यानी प्योरली भी अगर बोलेंगे तो क्या है? h पर डिपेंड कर रहा है। मीन्स अगर दो सर्टन हाइट से गिरा रहा है तो v1 बाई v2 इक्वल टू √h1 बाई h2। कभी कभी होता है कि डिफरेंट हाइट से गिरा रहा है तो वेलोसिटी का रेशियो पूछ देता है, खास करके मेडिकल एग्जाम्स वगैरह में बहुत ज्यादा आते हैं। या v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इक्वल टू h1 बाई h2। जैसा क्वेश्चन पूछा, हाइट का रेशियो या वेलोसिटी का रेशियो जैसा भी पूछा है स्क्वायर, ये रिलेशन है। ठीक है, अच्छा टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? v इक्वल टू यू प्लस क्या है? जी टी। एक तो ये है और एक है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेटर ये है कि हम इसको यूज कर ले। क्यों? u तो 0 है, u क्या है हमारा? 0 है, u हमारा क्या है? 0 है। चलो तो हम टाइम देख रहे हैं नीचे आने में कितना लग रहा है। तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और g को पॉजिटिव ही रखना है। क्यों? डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? 0। क्यों? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहां से 2h बाई जी का रूट ओवर, ये क्या निकल गया? टाइम निकल गया। ये क्या निकल गया? टाइम निकल के आ गया। ठीक है ना, ये अपना टाइम निकल के आ गया। अब एक इक्वेशन हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, इसका भी आप यूज कर सकते हो टाइम निकालना है। तो ये 0 है, तो t का वैल्यू क्या निकल के आ गया? v बाई जी, v बाई
जी, यानी इस केस में जो है हमारा टाइम है वो फाइनल वेलोसिटी जो आ रहा है हमारा v, उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड कर रहा है। जबकि अपवर्ड कर रहे थे तो सारा का सारा किस पर डिपेंड कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा था। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हो आप टाइम की जगह, तो h भी निकल जाएगा, जिसके टर्म में आपको चाहिए उसके टर्म्स में आप निकाल लोगे, ठीक है ना। तो अब देखो इस केस में क्या हुआ, इस केस में अगर हम बात करेंगे, इस केस में अगर हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट, ये हो जाएगा, एसेंट तो है नहीं, ऊपर जा नहीं रहा नीचे आ रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, एयर में कितना देर रहेगा, सिर्फ ऊपर से टॉप टू बॉटम में, तो टाइम ऑफ डिसेंट और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v बाई जी, v बाई जी। तो ये एक केस है। एक केस और देखते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं मैं, देखो अब क्या हो रहा है। एक थर्ड केस देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेडिकल्स वगैरह में भी बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, मेडिकल एग्जाम वगैरह में। अब देखो क्या हो रहा है, लेट से थर्ड केस, केस 3, ठीक है, केस 3 हम देखते हैं क्या हो रहा है कि लेट से क्या है, हमारा एक टावर है, ये लेट से कि ये टावर है, ठीक है, इस टावर का हाइट जो है वो लेट से मान लेते हैं कि h है। अब इस टावर से क्या हुआ, एक बॉडी को हमने, टावर तो एक बॉडी था, इस टावर से प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से किया हमने, u वेलोसिटी से अपवर्ड की तरफ किया। तो क्या हुआ होगा जरा बताओ इसको, जब हमने अपवर्ड किया होगा तो क्या किया होगा, ऐसे ऊपर गया होगा, फिर सर्टेन हाइट पहुंचा होगा, मानते हैं वो जो हाइट है, ये जो हाइट है मान लेते हैं कि ये h1 हाइट है, और इसको मान लेते हैं कैपिटल H है, ये स्मॉल h है, हुआ होगा ना। पहले तो एक सर्टेन हाइट गया होगा u से, ये इसका h मैक्स हाइट होगा, ऊपर गया होगा तो उसका v क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। फिर क्या होगा, फिर वो नीचे की ओर मूव कर रहा होगा, मेरे बात समझ रहे हो, फिर से क्या होगा, नीचे की ओर मूव कर रहा होगा। तो मानते हैं, देखो जरा गौर से, इस केस में नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब इस केस में देखो क्या होता है हमारा, कैसे सॉल्व किया जाता है प्रॉब्लम को। दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक तो कभी कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ देता है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फिर पूछ देगा कभी कि बॉडी का डिस्टेंस कितना हुआ, फिर पूछ देगा टोटल टाइम क्या लगा, नीचे आने में टोटल टाइम क्या लगा। तो पहला देखते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बार गौर करो जरा इसको, ये बॉडी ऊपर गया h हाइट, फिर यहां तक आया होगा तो ये भी h ट्रेवल किया होगा, तो ऊपर गया तो पॉजिटिव h, नीचे आया तो नेगेटिव h, क्यों, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इस पॉइंट पर क्या होगा, पॉजिटिव h माइनस नेगेटिव h, यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो बॉडी नीचे आने में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा इसका, यहां से, एक तरह से इसको मान सकते हैं कि बॉडी ऊपर ना जाके यहीं से ऐसे ड्रॉप हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कैपिटल H, मतलब टावर का जो हाइट है, हाइट ऑफ टावर, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ये तो डिस्प्लेसमेंट का बात आ गया। अच्छा अब डिस्टेंस देखते हैं, और ये बड़ा कंफ्यूज करता है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों हमने क्या बोला था कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन होता है, तो कहाँ गया उससे मतलब है नहीं, इनिशियल तो यही था, फाइनल यहाँ था, तो यही डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब डिस्टेंस में क्या होगा, ये टोटल जितना उसने पाथ ट्रेवल किया, तो इसने टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया, h ऊपर जाने में, फिर h यहां तक आने में, फिर कैपिटल H, यानी 2 स्मॉल h प्लस h, ये इसका डिस्टेंस हो गया। और स्मॉल h निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, u स्क्वायर बाय 2g से, u स्क्वायर बाय 2g से मैक्सिमम जो हाइट है, क्योंकि यहाँ क्या होगा, v 0 हो गया होगा, तो ये वाले इक्वेशन का यूज करके इसमें 0 पुट करके तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g से स्मॉल निकल जाएगा, और ये ऑलरेडी गिवन होगा, टावर का हाइट गिवन होगा, नहीं भी होगा तो आप निकाल सकते हो किसी इक्वेशन का यूज करके, ये हो गया। अब टाइम देखो क्या लगा, टाइम निकालना होगा, तो टाइम ऑफ
फ्लाइट ही कह लो, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, कितना देर एयर में रहा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रखोगे, ये इक्वेशन यूज कर लो, h इक्वल टू क्या है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये यूज कर लो कि बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट जब यहां से बॉडी नीचे आ रही होगी तो ये डाउन की तरफ आ रही है, तो जी अपना कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, तो इसका यूज करके आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमें अंतर पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। अब देखो इस केस में क्या होता था, एक बार गौर करो आप, जो मैंने बोला कि ड्रॉप कर रहे हो आप ऑब्जेक्ट को और यह नीचे आ गया, जब ड्रॉप कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और जब बॉटम पे पहुंचा तो v इक्वल टू 2gh। ये बता रहा है कि अगर सेम इसी वेलोसिटी से फिर से अगर प्रोजेक्ट कर दोगे v इक्वल टू √2gh से ही दोबारा प्रोजेक्ट कर दोगे तो ये सेम हाइट फिर से इसी हाइट पर आ जाएगा, फिर से क्या है, इसी हाइट को अटेंड कर लेगा, ठीक है। बाद में हम ग्रेविटेशन में और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, उसमें हम बात करेंगे। तो ये था मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम आता है बलून्स का, एक और प्रॉब्लम क्या आता है, बलून का प्रॉब्लम आता है। तो वो क्या है, मैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो बलून्स के प्रॉब्लम को भी कर दूंगा कि एक बलून है, उसके ऊपर एक बॉल था और बलून जो है यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा था और सडनली तभी उसको ड्रॉप कर दिया गया, तब क्या टाइम होगा, सर्टेन हाइट कितना ट्रेवल करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो इस केस में बस ये याद रखना है कि जब बलून के ऊपर बॉडी था तो बलून का भी तो उस बॉडी का भी वेलोसिटी क्या था, इस केस में ये नहीं कहेंगे कि ये बैठा था तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, जी नहीं, उसका वेलोसिटी क्या होगा, जो बलून का वेलोसिटी होगा, क्योंकि बलून के साथ मूव कर रहा है वो, ड्यू टू इनर्शिया जितना उस बलून का वेलोसिटी होगा, तो उस केस में u 0 न लेके जो बलून का वेलोसिटी होगा इनिशियल वो हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की आगे हम बात करने वाले हैं। फिर हम रॉकेट की भी बात करेंगे, एक दो प्रॉब्लम में कि क्या होगा हमारा, कि एक रॉकेट है, ठीक है, वो क्या किया, वो स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट हो रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 और क्या हुआ, चलते चलते एक सर्टेन हाइट पर पहुंचा, लेट से कि ये हाइट तक पहुंच गया, ये कैपिटल H मान लेते हैं। इस हाइट तक पहुंचने के बाद क्या हुआ, इसका फ्यूल एंड हो गया, यहाँ पर फ्यूल क्या हो गया, एंड हो गया, प्योरली फ्यूल खत्म हो गया। लेकिन फिर भी क्या होगा, इस हाइट तक पहुंचने के बाद भी ये जब फ्यूल जल रहा होगा तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन जेड जब जाता है तो इस एक्सेलरेशन का वैल्यू बहुत बड़ा होता है जी के वैल्यू से, तो इस केस में जी नेग्लेक्टेड हो जाता है, इस केस में जी क्या है, नेग्लेक्टेड है। आप फ्री फॉल नहीं कर रहे हो, उसको छोड़ नहीं रहे हो, इंजन लगा के उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, तो यहां तक तो आने में क्या होगा, कैपिटल H आने में उसको ए एक्सेलरेशन से हम ये वाली इक्वेशन यूज कर लेंगे, हम x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और x की जगह y हो जाएगा, वर्टिकल मोशन कर रहा है तो यहां तक के लिए। अब यहाँ आने के बाद नॉर्मल बॉडी की तरह ऐसे ही यहाँ पहुंचते हैं, ऐसे ड्रॉप नीचे नहीं हो जाएगा, बट ड्यू टू इनर्शिया ये कुछ और सर्टेन हाइट तक मूव करेगा, ये स्मॉल h है, और यहाँ पर जाके इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और ये जो मोशन होगा यहाँ तक, ये होगा ड्यू टू ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये ग्रेविटी क्यों, अब उसके बाद जब फ्यूल खत्म हो गया तो फ्यूल है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो ये दो इक्वेशन में कंबाइन होगा, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैपिटल H के लिए तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा कैपिटल H के लिए, और स्मॉल h निकालना होगा तो क्या हो जाएगा ut, और क्योंकि ऊपर जा रहा है तो माइनस gt स्क्वायर। इस केस में क्या है, जब एक्सेलरेशन था तो बॉडी का एक्सेलरेट कर रहा है वो, ठीक है ना, तो ये हम करके निकाल देंगे, ठीक है ना, ये हम निकाल देंगे, क्योंकि इस इन पर आया होगा तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि फुल अचानक से खत्म हुआ है, तो ये हम नेगेटिव नहीं लगा देंगे, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये दोनों का करेंगे, टाइम हम आगे निकालोगे इसको सॉल्व करके, तो ये हम न्यूमेरिकल्स में आगे करने वाले हैं। आप लोग टाइम का यूज करो, ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हाउ वी कैन यूज द फॉर्मूलाज
कब हमें पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, कैसे सॉल्व लेना है, आपका अप्रोच क्या होगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोच होते हैं, वो लॉजिक आपका क्रिएट करेगा। कभी चेस वाला भी आएगा, पुलिस एक गाड़ी को चेस कर रही है, कितने टाइम में उसको कैच कर लेगी, और चेस करने का कंडीशन आएगा कि भैया वो पुलिस वाली गाड़ी का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो थीप भाग रहा है उसके वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो चेस कर पाओगे। और जब चेस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, जब दोनों आपस में मिट किया, चेस हो गया, तो दोनों का टाइम सेम हो जाएगा, जितना पुलिस वाला चला उतना ही वो चोर चला। आगे हम देखेंगे न्यूमेरिकल और रिलेटिव वेलोसिटी की भी बात करेंगे। एक क्लास मोशन अंडर ग्रेविटी का न्यूमेरिकल करा के फिर हम रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूंगा मैं, उस पर हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया, फिर हम मोशन इन प्लेन जाएंगे, जिसका एक दो टॉपिक ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे वेक्टर हो गया, ठीक है ना, तो उसको भी आप देख लेना।